नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार रजक और मैं आप लोगों के साथ एक सीरियस टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूँ। टॉपिक है लैंग्वेज बैरियर। अब ये लैंग्वेज बैरियर होता क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो हमारी भाषा नहीं जानते हैं या हम उनकी भाषा नहीं जानते हैं, तो ऐसे में एक दूसरे से बातचीत करना मुश्किल हो जाता है। तो इस समस्या को ही बोला जाता है लैंग्वेज बैरियर। अब लैंग्वेज बैरियर को लेकर के हमारे देश के दो प्रमुख राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत बड़ा इशू चल रहा है। आप लोगों ने भी सुना होगा या देखा होगा, यूट्यूब में हो गया, फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम में हो गया है। अब इशू यह है कि जो महाराष्ट्र के लोकल व्यक्ति हैं, जो कर्नाटक के लोकल व्यक्ति हैं, उनका मानना है कि जो व्यक्ति हमारे राज्य में काम करना चाहते हैं, हमारे राज्य में जीवन यापन करना चाहते हैं या हमारे राज्य में कोई भी लोकल काम करना चाहता है या अपना बिजनेस ओपन करना चाहता है, उन सभी व्यक्तियों को हमारे राज्य का लोकल भाषा आना चाहिए। यदि आप महाराष्ट्र में काम करना चाहते हैं तो आपको मराठी आना चाहिए। यदि आप कर्नाटक में काम करना चाहते हैं तो आपको कन्नड़ भाषा आना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि जो व्यक्ति वहाँ पर पहले से काम कर रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो या कर्नाटक में हो, अब उनको केवल हिंदी भाषा आता है। ज़्यादातर ये हमने वीडियो में देखा है, तो ज़्यादातर हिंदी बात करने वालों के साथ ये शिकायत आया है। तो अब उनको हिंदी भाषा आता है और उनका अपना लोकल लैंग्वेज भाषा आता है। तो अब उनसे महाराष्ट्र में मराठी में बात किया जा रहा है, कर्नाटक में कन्नड़ में बात किया जा रहा है। अगर आप महाराष्ट्र में हो और आपको मराठी नहीं आता है तो आप यहाँ पर दुकान खोल नहीं सकते, यहाँ पर बेड़ी नहीं लगा सकते, यहाँ पर कोई भी प्रकार का दुकान ओपन नहीं कर सकते। अब हो क्या रहा है कि वहाँ पर जो काम करने वाले व्यक्ति है, उनके साथ या तो मारपीट हो रहा है, उनके साथ बदतमीजी हो रहा है, केवल लैंग्वेज को लेकर के मारपीट हो रहा है, बदतमीजी हो रहा है, उनको वहाँ से भगाया जा रहा है। तो इस तरीके का इशू बहुत आ रहा है महाराष्ट्र में भी और कर्नाटक में भी। तो मेरा इन दोनों राज्य के, ये दोनों शिक्षित राज्य के शिक्षित नागरिकों से थोड़ा सा सवाल है कि क्या यही आप लोगों का शिक्षा है? क्या यही तुम लोगों के संस्कार हैं? क्या तुम्हारे राज्य के कोई भी नागरिक दूसरे राज्य में काम करने के लिए नहीं जाता है? क्या आपके राज्य के कोई भी व्यक्ति क्या केवल भाषा के नाम पर किसी को परेशान करना, किसी को मारना पीटना, किसी को प्रताड़ित करना सही है? और किस हद तक सही है? क्या आप लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे? वैसे तो मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और मुझे भी अपने लोकल लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। लेकिन छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति न ही हिंदी भाषा का अपमान करता है, न ही किसी दूसरे लोकल लैंग्वेज का अपमान करता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर काम करना चाहता है तो बेझिझक जो भी काम करना चाहता है कर सकता है। उसको लैंग्वेज को लेकर के कोई भी प्रकार का इशू नहीं होगा। अगर होगा